आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता आप सब भले चंगे परमेश्वर के संधि में प्रार्थना के साथ जीवन बिता रहे। मेरे प्रियो, प्रार्थना एक आश्रय है हमारे जीवन में, और कोई सहारा नहीं है। ये संसार शैतान के अधीन में है, उस अधीन में प्रेषण है ये दुनिया पूरा, उसके बीच में रहना है तो तैयारी प्रार्थना के साथ है। वचन और प्रार्थना जब आपके जीवन में नहीं रहेगा प्रियो, शत्रु चारों ओर घेरा है। हम देखते जिस स्थान में हम रहते हैं, हमारा अड़ोस पड़ोस के लोग विश्वासी लोग नहीं है, वो अन्य जाति के लोग हैं। प्रेषण हम देखते हैं अन्य जातियों की जब प्रार्थना बढ़ती है, हम अकेले उस एरिया में रह के फाइट करना पड़ता अंधकार की शक्ति को। हो सकता है आप अकेले एक परिवार विश्वासी वहां रहता हो, और चारों ओर अन्य जाति के लोग, वो भी प्रार्थना करते हैं। प्लीज लॉर्ड, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। उसके बीच में सच्चा जीवित परमेश्वर को आराधना करने वाला एक ही व्यक्ति होगा तो उसकी ओर चारों ओर से शैतान उसको दबाने के लिए कोशिश करे। शैतान आपको परेशान करेगा, शैतान आपको जीने नहीं देगा वहां पे। शैतान आपसे पूछेगा, इधर मेरे लोग हैं, इसके बीच में तुम्हारा क्या काम है? तुम क्यों यहां पर प्रार्थना करते हैं? तुम्हारी प्रार्थना की वजह से हमारे लोगों में खलबली हो सकती है, रुकावटें हो सकती है। और वो जानता है प्रार्थना की शक्ति क्या है, और वो जानता है आराधना की शक्ति क्या है, जिससे उसका बंधन टूटता है। अनेक लोग छुटकारा प्राप्त करेंगे। आपके अड़ोस पड़ोस में गवाही भी मिल सकता है यदि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो बीमार है उसके घर में जाकर आप सुसमाचार सुना के प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर बंधन तोड़ेगा करके शैतान जानता है। इसीलिए आपके कमर को तोड़ने के लिए, आपकी प्रार्थना को रुकावट डालने के लिए आपके जीवन में हर समस्या को लेकर आएगा। हो सकता है पारिवारिक समस्या, हो सकता है पति पत्नी के बीच में समस्या खड़ा, बच्चों का लाइफ में समस्या, घर में तंगी, बीमारी, कष्ट, क्लेश, एक के पीछे एक समस्या। शत्रु इसीलिए खड़ा करता है ताकि आप प्रेयर वॉरियर है, आप उधर प्रार्थना करने से उसको तकलीफ होता है। मेरे प्रिय, जब तक संसार में हम रहेंगे, हमारे लिए परमेश्वर ने एक शस्त्र दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं एक वचन कहा है, प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना करो ताकि आप परीक्षा में ना पड़ो। कहने का मतलब हर दिन हमारे लिए परीक्षा है। प्रार्थना और परमेश्वर यीशु का लहू के कवच के उसके सिवाय आप बाहर जाओगे तो याद रखना, शत्रु हमेशा एक आंख आपके ऊपर रखा है, उसकी दृष्टि आपके ऊपर रखा है। आप सुबह कहां जाते, आपके काम में रुकावट डालना है, आपका ऑफिस में रुकावट डालना है, आपका जीवन में जो दोस्त मिलते हैं वो दोस्त आपका विरोध बनना है। आप बिजनेस में जाते हैं, बिजनेस आपका सफल नहीं होना है। आप जो कुछ करना चाहते हैं उसके सामने वो हर्डल्स, बाधाएं लाकर डाल देता है ताकि आप कमजोर हो जाएं। जब जीवन में हम सोचते उस प्रकार कोई बातें नहीं होता है तो हमारे मन में एक सवाल आ जाता है, मैं जो कुछ भी करता हूं सक्सेस नहीं है, सफलता मेरे जीवन में नहीं है, मेरे जीवन में रुकावट ही रुकावट आ रहा है। अनेक प्रोजेक्ट्स किया है, अनेक बातों को मैंने जीवन में अपनाया है। मैं एक पक्का विश्वासी हूं, प्रार्थना करता हूं, दान दशवांश देता हूं, पवित्र मंदिर में जाता हूं, आराधना करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में परमेश्वर ये सक्सेस क्यों नहीं आ रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका प्रार्थना लाइफ को चेंज करना है। क्योंकि जब शत्रु जब आपको स्ट्रांगली अटैक करेगा, तब आपका प्रार्थना का आग बढ़ना है।
प्रेज़ लॉर्ड। जब प्रार्थना की शक्ति बढ़ेगा तब वो बंधन भस्म हो जाएगा। जैसे जैसे शत्रु आपके ऊपर प्रहार करता है वैसे आपकी प्रार्थना की शक्ति बढ़ाना, ना कि आप पीछे हटना, ना कि आप परमेश्वर से सवाल पूछना, प्रभु मेरे जीवन में क्यों आया है। जब विपरीत परिस्थिति आएगा, हालात बिगड़ेगा, बीमारी आएगा तो खड़े रहकर प्रार्थना कर, प्रभु इस बीमारी में से मुझे छुटकारा दे, इस विषय में मुझे छुटकारा दे, मेरे जीवन में प्रभु ये समस्या आ गया है, प्रभु इसमें से छुटकारा दे। और जैसे आप पुकारेंगे परमेश्वर दौड़ कर आकर आपको उस बंधन से छुड़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन, आज का प्रॉमिस वचन, प्रेज़ लॉर्ड। आज मेरा विषय यही है, परमेश्वर आज आपसे कुछ कहना चाहता है। प्रभु कुछ कहना चाहता है। निकालेंगे यशायाह का पुस्तक 41 अध्याय, उसका 10 और 11 कलम। यशायाह चैप्टर 41 वर्स 10 एंड 11। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उन्हें मैं काले होने, उनका मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कई लोग अकेलापन को महसूस कर रहे हैं। जब हमारी उम्र बीत जाती है और हमारा जीवन साथी चला जाता है तब हमारे जीवन में बड़ा दुख, अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि हमारे लेवल का कोई व्यक्ति हमसे बात करने वाला नहीं। और आप देखते हैं आपका बेटा और बेटी, जैसे बेटा और बहू, वो अपने लाइफ में बिजी रहते हैं क्योंकि उनके बच्चे हैं। फिर आपका बेटा या आपकी बहू वो एक दूसरे के लाइफ में मशगूल रहेंगे। जब उनका संसार हो जाता है, उनके बच्चे हैं, उनका जीवन उसी में डूब जाता है। शायद आपको ध्यान देने की उनके पास समय नहीं होगा क्योंकि उनके जीवन में जॉब का टेंशन, बच्चों का टेंशन, ये सब टेंशन लेकर चलने के समय पर कई बार माता पिता से प्रेम भी करना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। कई बार ऑफिस से डिप्रेस आने के बाद अपनी माता या पिता के साथ क्रोधित हो जाते हैं, हालात बिगड़ जाता है। जब पिता अकेला है, माता चला गया है, माता अकेला, पिता चला गया। जब ऐसे दुख की घटना में उनके साथ शेयर करने वाला जीवन साथ इस दुनिया से चला गया तो जरा सोचो, वो माता जो अकेली है या जो पिता अकेला है वो डिप्रेशन में आ जाता है। मेरा बेटा आज मुझसे झगड़ गया, मेरी बहू आज मुझसे झगड़ी, आज मैं किससे बात करूं। और उम्र होने के समय पर बड़ा जल्दी से उनको दुख आ जाता है क्योंकि एज घट गया। फिर सो जरा सा कुछ कहेंगे हमें बुरा लग जाएगा, वो एज ही ऐसा है। और तब हम तड़पते, हम किससे शेयर करें। मेरा पति चला गया, मेरा पत्नी चला गया, बच्चे मेरे विरोध में हो गए, उनके पोते भी, हालेलुया, उनके बच्चे, हालेलुया, वो भी विरोध हो गए। मन ही मन व्याकुलता के साथ, डिप्रेशन के साथ, खाना खाए या ना खाए, बड़ी मुश्किल कठिनाई के साथ आप एक कमरे में जाकर अकेला आंसू के साथ, आप में से कई लोग रोया होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बड़ा दुख की घड़ी आपके जीवन में आया होगा परिसो, लेकिन परमेश्वर आज का प्रॉमिस वचन ये देता है, आप अकेला नहीं है। आपका पति चला गया, पत्नी चला गया, हो सकता है आपके बच्चे छोड़कर चले गए होंगे। बड़ी चिंताओं के साथ आप किससे शेयर करेगा, मेरा दुख किसको परिसो शेयर करेगा, मैं किससे बातें करूंगा, मेरा जीवन की कहानी मैं किससे बात करूं ताकि मैं हल्का हो जाऊं करके ऐसी चिंताओं के साथ रहने के समय पर परमेश्वर की ये वाणी यशायाह के द्वारा आपसे कहना चाहता, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। प्रेज़ द लॉर्ड।
भले ही आपके जीवन में आप अकेलापन को महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये प्रभु का वचन आश्वासन देता है, जब तक आप इस संसार में जियोगे, आपका अंतिम श्वास तक, प्रभु कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, इधर उधर मत ताक, आपका ध्यान को नहीं भटकाना है, प्रभु से कोसना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मेरा पति चला गया, मेरा पत्नी चला गया, परमेश्वर आपको जीने के लिए हिम्मत देगा, ताकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर हमारे साथ है वो हमें दृढ़ करेगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर कहता है आप जहां पर भी जाएंगे, चाहे आप अकेले होंगे, चाहे ऑफिस, गवर्नमेंट काम में, किसी में भी आप सोचेंगे मैं अकेला हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरा साथ दौड़ने वाला कोई नहीं है, मेरा साथ चलने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ हॉस्पिटल में मुझे ले जाने वाले कोई से, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूं, क्या करेगा कर निराशा के साथ रहता है। प्रभु कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। और जब निराशा के साथ आप नीचे गिर जाएंगे, प्रभु कहता है मेरा परिशुद्ध धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बच्चे आपके विरोध में हो जाएंगे, आपसे प्रेम नहीं करेगा, आपको खैर नहीं करेगा, तो परमेश्वर कहता मैं तुझे दाहिने हाथ देकर चुनाव। आज निराशा के साथ अनेक लोग जीवन में, प्रभु के संधि में प्रार्थना के साथ आने वालों को मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को देखकर आपको उठाएगा। चाहे आपके ऑफिस में भी लोग आपके विरोध में होंगे, लोग आपसे प्रेम नहीं करते, लोग आपसे ईर्ष्या करते, क्योंकि आप एक मसीह है, आपके विरोध में षड्यंत्र रचते होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे कहता है मत डर, इधर उधर नहीं ठाकना, उठने टेकर प्रार्थना करना। परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। जब जरूरत पड़ेगा, प्रभु कहता है मेरा दाहिने हाथ पकड़कर मैं आपको छुड़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको संभाल के रखेगा, आपका पोस्ट से आपको गिरने नहीं देगा। शत्रु कितना भी प्रहार करने दो, आप शांत बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करिए, एक शब्द भी हमारे विरोध में ना निकलने पाए। सामने वाला चाहे कितना भी बौखलाने दो, कितना भी चिल्लाने दो, कितना भी गाली गलौज करने दो, आप चिंता करने की जरूरत नहीं, बस आप प्रार्थना में लगे रहना, परमेश्वर उसका जवाब देगा। 11 वचन में परमेश्वर ही कहता है देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। ये परमेश्वर आपसे प्रॉमिस देता है, जो आपके विरोध में खड़ा रहेगा उसके परमेश्वर ऐसा पलटा लेगा कि वो लज्जित हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो तुझसे झगड़ते हैं उनका मुंह काला होगा। खरगत परमेश्वर को वचन कहता है प्रभु उनको काला कर देगा और वे नाश होकर मिट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके विरोध में आने वाला व्यक्ति, आपके विरोध में आने वाला शक्ति, आपके विरोध में आने वाला जादू टोना, आपके विरोध में आने वाला अंधकार की शक्ति परमेश्वर नाश करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड, उसका मुंह काला कर कर, उसको नाश कर कर, उसको मिटा देगा कर कर। ये जीवित वचन परमेश्वर आज आपको प्रॉमिस देता है। इसीलिए आपकी जीवन में चाहे तो आप अकेला होगा, हो सकता है आप मैरिड नहीं है, हो सकता है प्रेज़ आपके बच्चे नहीं है, हो सकता है आपका पति चला गया, हो सकता है पत्नी चला गया, या फिर डाइवोर्स हो गया। कई चिंताओं के साथ यदि इस दुनिया में, इस संसार में आप चैन के साथ जी नहीं पा रहे, तो परमेश्वर के संधि में प्रार्थना के साथ आइए। मैं आपसे कहना चाहता, प्रभु कहता है मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे दाहिने हाथ पकड़ चलाऊंगा, और जो तुम्हारा विरोध में होगा उसका मुंह काला कर दूंगा और मैं उसे नाश कर दूंगा। हालेलुया। आज का प्रॉमिस वचन आपके जीवन में फलवंत होने पाए, आपका डर दूर करने पाए, आपकी निराशा दूर करने पाए, आपको बल और हिम्मत देने पाए, दिन प्रतिदिन परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर प्रॉमिस वचन तूने हमारे जीवन में दिया, सुन धन्यवाद। जीवित परमेश्वर सुंधा खुदा, प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं। आज जितने लोग अकेलापन को महसूस करते हैं, गुट गुट के रोते हैं, प्रेषण निराशा है उनके जीवन में, डिप्रेशन, कौन मुझे मदद करेगा, कौन मुझे सहायता करेगा, कौन मेरे साथ रहेगा, मैं अकेला हूँ, मैं किससे शेयर करूँ, मेरा दर्द मैं किससे बातें करूँ। प्रभु कहता है तुम मुझसे बातें करो, मुझसे शेयर करो। प्रभु आपको चलाने वाला है, प्रभु आपको बचाने वाला है, प्रभु आपको दिन प्रतिदिन लेकर चलेगा, प्रभु आपके कामों को सफल बनाएगा, प्रभु आपको आश्वासन
आश्वासन देगा, जो विरोध में आपका खड़ा रहेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा कर कर। जीवित वचन की प्रॉमिस प्रभु आपको दिया, इसलिए धन्यवाद। आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक को तू प्रोटेक्ट कर, हर एक की निराशा दूर कर, हर एक का दुख दूर कर, वेदना को दूर कर, समस्या को दूर कर प्रभु। बंधन को तो इंद्र में परमेश्वर के जीवन में छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। होलीनेस के दिन आदर महिमा और जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, निराश होने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपके साथ है। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।